Hello students, in this lecture I am going to tell you the elementary operation on matrix. Last time we have studied about the transpose of matrix and some properties of transpose of the matrix, and we have seen that a square matrix can be written as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, and I have give you an example of such matrix, and I had showed how to write a square matrix in form of sum of asymmetric and skew symmetric matrix. Here in this section, in this video, I am going to tell you about the row operation or column operation on a matrix. Elementary, that operation is called elementary operation. So here elementary operation. Elementary operation on a matrix. Here elementary operation on matrix. तो हम आपको क्या बताएंगे कि किसी मैट्रिक्स पर कितने टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग करते हैं. तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन. 3 बेसिक टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन है और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से और भी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इन तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन, यही 3 बेसिक ऑपरेशन है जिनका यूज करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले क्या होगा, कोई मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, तो ऑपरेशन होता कैसे ऑपरेशन करेंगे. जो पहला ऑपरेशन है, 3 बेसिक ऑपरेशन है. पहला है किसी मैट्रिक्स के, अब देखिए जो ऑपरेशन होगा या तो रो ऑपरेशन होगा या फिर कॉलम ऑपरेशन. रो ऑपरेशन आर या फिर कॉलम ऑपरेशन. ये दिख रहा है, एक मिनट. तो 3 टाइप के पे हमने आपको 3 टाइप का ऑपरेशन बताया. तो ये जो है रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन जो अलग अलग लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 3 टाइप का ऑपरेशन होगा वो या तो तीनों रो ऑपरेशन होंगे या फिर तीनों कॉलम ऑपरेशन होंगे. ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स पे अगर आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो ऑपरेशन ही आपको लगाना है, और अगर किसी मैट्रिक्स पर आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो पूरा आपको कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है. जब और कॉलम, इस ऑपरेशन को लगा के क्या मिलेगा ये आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा. तो हमारे पास इन दोनों ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन यूज करने का कोई भी ऑपरेशन यूज करने की छूट है, चाहे हम रो ऑपरेशन यूज कर सकें चाहे कॉलम ऑपरेशन. ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज करना है या फिर हमको रो ऑपरेशन यूज करना है. तो पहले हम 3 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन देख लेते हैं. तो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन बताएंगे ये रो ऑपरेशन यानी रो पर भी लग जा सकता है और कॉलम पर भी लग सकता है. तो पहला ऑपरेशन क्या है, किसी मैट्रिक्स के किसी भी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज करना, यानी इंटरचेंजिंग. पहला ऑपरेशन क्या होगा, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी रो इंटरचेंजिंग ऑफ एनी या इंटरचेंजिंग ऑफ ए रो या फिर कॉलम विथ एन अदर रो या फिर कॉलम. पहला ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी रो विथ एनी अदर रो. अगर रो ऑपरेशन की बात करेंगे तो रो ऑपरेशन का मतलब है कि हम किसी मैट्रिक्स के किसी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज करेंगे. ये पहला ऑपरेशन होगा.
और जब ये ऑपरेशन लगेगा मैट्रिक्स पे तो मैट्रिक्स मेरी बदल जाएगी, ठीक है। या फिर किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर दें, ये जो इंटरचेंज करेंगे और ये जो इंटरचेंज करेंगे कॉलम का कॉलम से या फिर रो का रो से, इट इज नोन एज द फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन या इट इज नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसको करना ही मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की मान लीजिए मैट्रिक्स है, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बात समझ में आ रही है। इसमें कितने रो हैं? 3 रो। पहला रो है ये R1, ये दूसरा रो है, तो यहाँ ऐसे लिखते, ये पहला रो है, इट इज पहले रो को मैं यहाँ लिख रहा हूँ R1, मतलब रो 1 का मतलब है पहला रो। ये कौन सा, ये 5 लिखा हुआ है, ये कौन सा रो है? इट इज द सेकेंड रो R2। ये कौन सा रो है? दिस इज द थर्ड रो R3। तो एक मैट्रिक्स पर ये 3 रो R1 R2 R3, और ये जो लिखा हुआ है इधर से अगर देखेंगे तो ये कॉलम होगा, पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम है C2 और ये तीसरा कॉलम है C3। ये बात समझ गए होंगे, R1 R2 R3 C1 C2 C3 ये कॉलम है। मान लीजिए इस मैट्रिक्स पर मैंने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए जो मैट्रिक्स A था, ये इसको एक बार सही से लिख दें या फिर यहाँ लिख दें तो समझ में आएगा। A इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम क्या करें, R1 को R3 से इंटरचेंज करें तो इसको ऐसे लिखेंगे, R1 इज इंटरचेंज बाई, सिंबल में कैसे लिखेंगे जो ऑपरेशन चल रहा है, R1 इज इंटरचेंज बाई R3। मैं मैट्रिक्स के इस R1 को इस R3 से इंटरचेंज कर देता हूँ। देखिए इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझको, ये हो जाएगा 7 8 9 4 5 6 1 2 3, एक दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स A है ये A नहीं है, ये मैट्रिक्स बदल गई, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ पे A11 क्या है, 1 है, यहाँ पे A11 7 है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स मेरा बदल गया। एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर आप किसी रो से इंटरचेंज करेंगे तो मैट्रिक्स बदल जाएगी, लेकिन ये जो बदली हुई मैट्रिक्स आएगी ये पहली मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो आपको अगर कोई पूछे कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है तो आप बता देंगे कि किसी मैट्रिक्स के ऊपर अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं और जो नई मैट्रिक्स आएगी ऑपरेशन लगाने के बाद, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स के बहुत सारे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो सकते हैं। जैसे R1 को मैंने R3 से रिप्लेस किया तो ये मैट्रिक्स मिल गया। अगर किसी ने R1 को R2 से रिप्लेस किया होता तो एक और नई मैट्रिक्स आई होती, तो वो भी मैट्रिक्स किसी का इक्विवेलेंट है, ये भी मैट्रिक्स इसका इक्विवेलेंट है। तो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है लेकिन मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट और इक्वल में अंतर है, जैसे सेट में पढ़ा था इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। उसी तरीके से ये मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स आएगी, इस मैट्रिक्स का नाम अगर B रख दो, B, तो हेयर A इज नॉट इक्वल टू B, A B के इक्वल नहीं है, बट A इज इक्विवेलेंट टू B, A इज इक्विवेलेंट का ये सिंबल, इट इज B। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है, बट दीज आर नॉट इक्वल। A मैट्रिक्स पर, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डिफिनीशन कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई अप्लाइंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स पर आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, वो चाहे रो ऑपरेशन हो चाहे कॉलम ऑपरेशन हो,
तो अगर रो लगा रहे हैं तो ये भी याद रखना, रो लगा रहे हैं तो रो ही लगेगा पूरा, और अगर कॉलम लगा रहे हैं, कॉलम लगाना शुरू कर दिया, जैसे कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज किया तो वो कॉलम ऑपरेशन चलेगा पूरे क्वेश्चन में वो, ठीक है। तो ये पहले टाइप की जो है रो ऑपरेशन हुआ। पहले टाइप का ऑपरेशन क्या हो गया, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। इस चीज को सिंबल में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसका ith रो किसी दूसरे रो से इंटरचेंज हुआ है, तो इसको लिखेंगे RJ, यानी ith रो ऑफ द मैट्रिक्स इज इंटरचेंज बाय jth रो ऑफ दैट मैट्रिक्स। उसी मैट्रिक्स के jth रो से इंटरचेंज हुआ। और अगर कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, Ci ith कॉलम is interchanged with jth column of that matrix। ith कॉलम उस मैट्रिक्स के jth कॉलम से इंटरचेंज हुआ। तो अगर इसको अगर आप ये वाली बात करेंगे तो कहेंगे कि हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और अगर इसको करेंगे तो कहेंगे कि हम रो ऑपरेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये पहला समझ में आया होगा, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी रो ऑब्लिक और कॉलम विद अनदर रो और कॉलम। तो रो को रो से इंटरचेंज करना और कॉलम से कॉलम को इंटरचेंज करना, ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पर आप कई बार लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स पे एक बार केवल ऑपरेशन लगा, तो आप चाहे कितनी बार लगा सकते हैं इसको। आगे दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, दूसरा ऑपरेशन ये है कि एनी रो can be interchanged any row can be interchanged by multiplying any row can be interchanged by multiplying द रो, वही रो, किसी रो को उसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एनी रो कैन बी इंटरचेंज बाय द रो, तो मैं ऐसे लिखूं, एनी रो कैन बी इंटरचेंज बाय द रो which is obtained by multiplying, which is obtained by multiplying a scalar या a real number या a scalar। तो क्या है दूसरा कि एनी रो, किसी भी मैट्रिक्स का कोई अगर रो हो, मान लीजिए ith रो है, ये ith रो है, तो एनी रो कैन बी इंटरचेंज बाय द रो, उसी रो से इंटरचेंज बाय सेम रो, ऐसे लिखिए, सेम रो विच ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग स्केलर, उसी रो से इंटरचेंज होगा जो k इंटू जो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होके मिले। जैसे मान लो कोई रो r ith रो है, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं किससे, k इंटू r i से इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी ith रो ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज बाय द सेम रो विच इज मल्टीप्लाइड बाय द ए स्केलर, बाय द स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको ऐसा कर सकते हैं। और ये स्केलर जो होगा ये k नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं, 0 होगा तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से आप इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आप किसी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उस रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। और अगर आप किसी मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये है सेकेंड टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसको बोलते हैं सेकेंड टाइप का। 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। पहला क्या है, किसी रो को किसी रो से इंटरचेंज कर देना। दूसरा क्या है कि किसी रो को उसी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उस रो को इंटरचेंज कर देना। इसका एग्जांपल जरा आपको दिखाते हैं।
इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एज इक्वल टू वही हमारे पास मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है और इसका मैंने R2 को रिप्लेस कर दिया, R2 इज इंटरचेंज बाई 2 इंटू R। तो क्या 2 इंटू R2 मतलब इस R2 को मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ, इस R2 यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ 2 इंटू R2। तो नई मैट्रिक्स आ जाएगी, वो नई मैट्रिक्स आ जाएगी, ये 1 2 3, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये रिप्लेस हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया रो आया है वही रिप्लेस कर दिया। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और ये 7 है, 8 है और ये 9। तो कोई रो ऐसे कॉलम भी हो सकता है, ऐसे ही कोई भी कॉलम और C1 रिप्लेस हो सकता है 3 इंटू C1 से। ऐसे इसका मतलब है कि ये पूरा कॉलम हट जाएगा, इसकी जगह इसका 3 टाइम्स आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सेकेंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये किसी मैट्रिक्स पर ये जो ऑपरेशन होगा ये दूसरे टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। और एक तीसरे टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है उसको भी देखते हैं। थर्ड टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन, दो टाइप का समझ गए। तीसरे टाइप का है एडिशन ऑफ ए रो, एडिशन ऑफ ए रो। तो एडिशन ऑफ ए रो का मतलब क्या है, किसी रो को हमें क्या करना है, ऐड करना है किसी दूसरे रो से। किसी रो को किसी दूसरे रो में ऐड करके इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कैसे, एडिशन ऑफ रो विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो मैं ये उल्टा लिख रहा हूँ, एडिशन ऑफ ए रो विथ अनदर रो तो ये रो अगर कॉलम का है तो यहाँ पे कॉलम, दोनों के लिए चल रहा है। एडिशन ऑफ ए रो आर कॉलम विथ अनदर रो आर कॉलम बाई obtained by multiplying obtained by multiplying a scale। मल्टीप्लाइंग बाई ए स्केलर। तो आप क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ रो, ये तीसरे टाइप का ऑपरेशन ये है कि एडिशन ऑफ ए रो, कोई एक रो मान लिए IF, ये एडिशन ऑफ ए रो विथ अनदर रो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए स्केलर। यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी रो को किसी दूसरे रो में, मान लो रो RJ है, किसी कोई दूसरा रो, उसका नाम मैं JF रो ले लिया, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, तो RI प्लस K इंटू RJ। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ ए रो एंड प्लस अनदर रो मल्टीप्लाइंग बाय ए स्केलर। इससे क्या होगा, तो ये चीज जो थर्ड ऑपरेशन कर रहा है, इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग ऑफ, कैसे, किसी रो को इंटरचेंज करना है, किससे इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए IF को इंटरचेंज करना है, किससे इंटरचेंज करना है, एडिशन ऑफ रो विद अनदर रो विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए स्केलर। तो मैं किसी रो को उस रो में किसी अदर रो
में स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो नया हमको रो मिलेगा उसको उसी रो से क्या करें, इंटरचेंज कर दें। ये तीसरे टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स पर लगेगा। तो तीन टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको समझा दिया है। पहला क्या है कि किसी रो को किसी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, किसी रो को इंटरचेंज करना है उसी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, ये दूसरा टाइप का ऑपरेशन है। और तीसरे टाइप का ऑपरेशन है, कोई रो इंटरचेंज कैसे होगा, एनी रो इज इंटरचेंज बाय एडिशन ऑफ दैट रो विथ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो। किसी दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल उसी रो में ऐड होके उस रो से इंटरचेंज कर देना, ये तीसरे टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन कहा जाएगा। तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे ये रो और कॉलम के लिए, वैसे मैं रो के लिए वैसे कॉलम के लिए भी होता है कि कोई भी ith कॉलम इंटरचेंज हो सकता है। ये तीसरा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम के लिए होगा उसको लिख सकते हैं, इट इज इंटरचेंज बाय द ith कॉलम प्लस k टाइम्स jth कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का। और ये ऐसा करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी, मैंने बताया कि वो नई मैट्रिक्स आएगी और उस नई मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स। जो पहला मैट्रिक्स है उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। तो ये एक तीन बेसिक टाइप के क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इंटरचेंजिंग ऑफ एडिशन ऑफ ए रो विद अनदर रो कॉलम या विद अनदर रो ऑब्टेन्ड बाय कॉलम, ये थर्ड है। एडिशन ऑफ ए रो, एडिशन ऑफ ए रो विथ किसके साथ एडिशन है, अनदर रो, एक दूसरा रो विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर, जो कि एक स्केलर से मल्टीप्लाई होकर ऑब्टेन होगा। तो इनके सम से, इनके एडिशन से इंटरचेंजिंग, उसी रो को क्या करें, इंटरचेंज कर दें। ये तीसरे टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स पर ये तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। और तीनों में एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ शॉर्ट फॉर्म में सिंबल में यहाँ लिख दिया गया, फिर से लिख देते हैं। तीन बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, तो एक पहला क्या है, एनी रो इज इंटरचेंज बाय एनी रो, ith रो इंटरचेंज बाय jth रो, और या फिर कॉलम में कहेंगे तो ith कॉलम इज इंटरचेंज बाय jth कॉलम। दूसरा, एनी रो इज इंटरचेंज बाय a row which is obtained by multiplying a scalar, ये k लिखा हुआ है, स्मॉल k, किसी रो में ri k से मल्टीप्लाई करने के बाद उस रो को आप इंटरचेंज कर दीजिए। या फिर कॉलम ऑपरेशन में ये लिखा जाएगा, ith कॉलम इज इंटरचेंज बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन k टाइम्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ jth कॉलम। तो ci is replaced with k into cj. And third operation is the ith row is interchanged by addition of ith row and scalar multiple of another row. तो कोई भी रो जो है तीसरे टाइप का ऑपरेशन है, उस रो और किसी और अदर रो के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के सम से रिप्लेस करें, तो ये थर्ड टाइप का ऑपरेशन होगा। या फिर यही कॉलम में ऐसे चलेगा, ci is replaced by, यानी ith कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय एडिशन ऑफ दैट ith कॉलम विथ द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अनदर कॉलम, ऐसा। तो ये तीसरे टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। तो ये है, इसको कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। और अब आएगी बात इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डिफिनेशन लिख देते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है, a matrix which is obtained by applying
a finite number of rows या फिर columns operation on a matrix is called equivalent matrix. Is called a matrix या a matrices ऐसे कह सकते हैं, which are obtained by, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई मैट्रिक्स होगी। the matrices which are obtained by applying a finite number of rows or column operation on the matrix is called equivalent matrices. ये सारे के सारे मैट्रिक्स जो भी मिलेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ, यानी हो सकता है रो ऑपरेशन आपने 10 बार लगाया, और रो ऑपरेशन ही पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने 3 बार लगाया है या एक ही बार लगाया है, दूसरा आपने लगाया है, तीसरा लगाया है, पहला दूसरा तीसरा तीनों लगाया है। तो इस टाइप को लगाने के बाद जो नई मैट्रिक्स आपको मिलती जाएगी, तो ऑल मैट्रिक्सेज आर इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लिखें? इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स ऑफ ए तो क्या है? टू स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिए इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। टू स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स भी नहीं मिलता, किसका मिलता है वो भी आप आगे देखेंगे। टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी inverse of each other, inverse of each other if and only a into b is equal to b into a is equal to I। तो अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे, या ये कह सकते हैं कि फॉर ए गिवन मैट्रिक्स ए अ मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, या बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय एंड इनवर्स मैट्रिक्स of A is denoted by A इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे? A इनवर्स से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद मैट्रिक्स का इनवर्स यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है, जो एलिमेंट्री 3 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी आपको बताया था, उस तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताएगा जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी इनवर्स निकलेगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, और सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स भी नहीं निकलेगा। जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब आपको वहाँ बताया जाएगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा उसी का इनवर्स
निकालता है। यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमको निकालना, इनवर्स निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए, जो 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन है उनका यूज करते हुए किसी मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है। तो पहले एक आपको एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बता देते हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखिए, a matrix obtained by applying elementary operation on identity matrix, a matrix which is obtained by applying the elementary operation on identity matrix is known as elementary matrix. Identity matrix is called or is known as elementary matrix. तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन था ith रो को jth रो या ith कॉलम को jth कॉलम से इंटरचेंज करना, या किसी भी रो को उसी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको इंटरचेंज कर देना। और तीसरा जो ऑपरेशन था किसी रो को उस रो किसी दूसरे रो में स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसी रो में ऐड करने के बाद जो नया रो आएगा उससे रिप्लेस कर देना। ये 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन थे। यही अगर 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, दैट न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो इस टाइप से हमारे पास 3 एलिमेंट्री मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो उसके रिस्पेक्ट में 3 एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी मिलेगा। ये हम आपको अगले वीडियो में तीनों एलिमेंट्री मैट्रिक्स बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए हाउ टू वी फाइंड द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।